आज साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। साल के सबसे बड़े दिन यानी आज 21 जून को सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य गोलाकार में यहाँ दिख रहा है। इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य आज सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक चलने वाले इस ग्रहण में ग्रहों के संयोगों से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में दिखाई दे रहा है। जानकारों की माने तो कई राशियों पर इसका असर पड़ सकता है। आप ये सीधी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, साल का ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, इससे किस किस राशि पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है कि सूर्य ग्रहण पर जो है सभी राशियों पर कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव असर पड़ते हैं। और सूर्य ग्रहण पर यह होता है, देखिए कि जो व्यक्ति भगवान का कुछ पूजा पाठ इत्यादि करता है उसका करोड़ गुना फल बताया गया है शास्त्रों में जी। जब हम कोई भी अच्छे कार्य करते हैं तो उसका अन्य समय की अपेक्षा इसमें जो है तो 1 करोड़ गुना ज्यादा जो है व्यक्ति को उसका लाभ प्राप्त होता है। इसमें अधिकतर लोग जैसे जो बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं उनको दान करते हैं जी। जो बहुत गरीब हैं, जो अपनी कन्याओं की शादी नहीं करने की सक्षम है, उन कन्याओं की शादी के लिए या उनके पढ़ने लिखने के लिए या गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, इस तरह जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो अंतिम पायदान में खड़े हैं। हमारी संस्कृति में ऐसा बताया गया कि पहले जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे जी। वो जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति था उसको इतना सक्षम बना देते थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, अपनी कन्याओं की शादी करने में वो सक्षम हो जाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे परंपरा जो है, जैसे शास्त्रों का पठन पाठन कम होता गया तो वो परंपरा विलुप्त सी होती गई है। और इसमें जो है तो जब भी इस तरह का कोई वो पढ़ता था तो लोग उसमें एक बार अपने समाज को पूरा स्टैंड कर देते थे और जो गरीब तबके के लोग हैं वो बराबर में आ जाते थे। इसमें माने पूजा पाठ करने का, दान पुण्य करने का और इस तरह से जो है एक प्रकार से अपने देश को जो है मजबूत करने का एक अवसर होता था कि इसमें लोग समय निकाल करके ऐसे लोगों को खोजते थे कि कौन व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है, किसको किस तरह की आवश्यकता है और जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते थे। तो ये एक हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और इसमें लोग जो है आध्यात्म को भी जो है तो काफी आगे बढ़ाते थे। जैसे भगवान का जाप है, जय श्री राम का जाप करना और अपने रामायण गीता इत्यादि का पाठ करना इत्यादि इसमें जो है सम्मिलित रहा है जी। और अब पुनः जरूरत है लोग अब धीरे धीरे, देखिए जैसा हमारे वेदों में जो था, अब विदेशी लोग वेद पढ़ना शुरू कर दिए और भारत में लोग वेद के विषय में जानते ही नहीं है। तो अब पुनः जरूरी यह है कि हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानें। इसको धीरे धीरे लोग जो है तो समाज में एक भ्रम फैलाने लग गए कि ऐसा है वैसा है दुनिया भर का। लेकिन सही में कहा जाए कि हमारे वेदों में जो कुछ भी है उसको जो है समझने के लिए काफी वक्त लग गया। आज विदेशों में लोग हमारे वेदों के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जो भी भारत में जो भी बातें कही गई हैं वो रूढ़िवादी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए तुलसी है और जब पीपल की जब पूजा करते थे लोग तो तमाम यहाँ लोग कहते थे कि अरे पेड़ की पूजा करते हैं, और जब बड़े बड़े साइंटिस्ट कहने लगे कि इसमें 24 आवर्स ऑक्सीजन निकलती है और ये हिंदुओं की जो भी पद्धति है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो उसी तरह से ग्रहण काल में भी हमारे यहाँ जो है तो पूजा पाठ करने का, भगवान का जाप करने का, गीता रामायण पाठ करने का और साथ ही साथ जितने भी समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं उनको खोज खोज करके व्यक्ति चिन्हित करके उनको स्टैंड करता था।
बच्चियों की शादी कराना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना, तो इस तरह से, लेकिन ये परंपरा विलुप्त हो गई है, इसको पुनः चालू करना चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, सूर्य ग्रहण लग चुका है तो ऐसे में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें क्या-क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि वो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जो धनी वर्ग हैं, जी, जो बहुत पूंजीपति वर्ग हैं, उनका सबसे बड़ा इसमें कर्तव्य है कि गरीब वर्ग के लोगों को जो है आवश्यकता के अनुसार दान करना चाहिए। जी, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका कर्तव्य ये है कि वो भगवान के नाम का जय श्री राम सीताराम भगवान के नाम का जाप करें, अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ जाप व्यक्ति के जीवन में जो कुछ ऐसे कमियां होती हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं है, ये सब जी, डैमेज कंट्रोल हो जाता है। तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो पूजा पाठ करें और भगवान के नाम का स्मरण करें, और जो पूंजीपति वर्ग हैं वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए गरीबों का सहयोग करें, जो भी अपने समाज में इस तरह से। और खास तौर पर कन्या कन्या जी, के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि ग्रहण काल में जो लोग अपनी बेटी को पढ़ाने में अक्षम है, बेटी को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी शादी के लिए ऐसे लोगों को जरूर सहयोग करें, दान करें, तो उसका 1 करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो जो भी समाज में पूंजीपति वर्ग हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस होता है कि हमारा कोई भाई जो इस तरह का है, जो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पा रहा है, उसकी शादी करने में अक्षम है, हम उसको इतना आर्थिक सहयोग कर दें कि वो जो है अपनी बेटी की शादी कर सके, अच्छे से पढ़ा लिखा सके। इस तरह से जो है, तो जो समाज में 2 वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, उनको इस ढंग से जो है समाज सेवा करने का ये जो है तो सबसे बड़ा पर्व है। समाज सेवा का सबसे बड़ा पर्व ग्रहण काल बताया गया है। और जी, इसमें ग्रहण काल में जो है तो जो लोग भी कुछ दान पुण्य करते हैं उसको करोड़ गुना ज्यादा भगवान की कृपा से उनका जो जो उसको लोग हम लोग कहते हैं कि इनका भाग्य, उनका भाग्य में भगवान कहीं न कहीं से ऐड कर देते हैं, और एक दूसरे के सहयोग करने का ये जो है तो सबसे बड़ा पर्व बताया गया है। जी। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूंजीपतियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, इस समय कोरोना काल का संकट पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि जो आर्थिक नुकसान उनको हुआ है, उससे वो कैसे उभर पाएँ? अब ये सही है कि इस वैश्विक महामारी से निश्चित रूप से सभी लोग जो है तो परेशान हैं, लेकिन कहीं न कहीं से देखिए ऐसा है कि थोड़ी सी कमी है, धीरे धीरे ये डैमेज कंट्रोल होगा पूंजीपतियों का। लेकिन इसमें बहुत सारा देखिए इस कोरोना काल से जैसे प्रदूषण समाप्त हुआ इस बार, देखिए दिल्ली इत्यादि में लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, ये लॉकडाउन इत्यादि से जो है प्रदूषण बिल्कुल खत्म हुआ है। तो इसको हम निगेटिव नहीं पॉजिटिव लेकर के और थोड़ा सा जो है फिजिकल डिस्टेंस बना करके हम जी, इसको अब धीरे धीरे जो है ये जो महामारी का संकट रहा वो समाप्त हो रहा है, और ये भारत जो है इसको इस जंग को जीतने के पथ पर है। तो अब निश्चित रूप से दैवीय आपदा रही है, दैवीय आपदा तो सबके ऊपर आती है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा पॉजिटिव ले लें और उसमें देखें तो तमाम तरह के प्रदूषण समाप्त हुए हैं, और तमाम प्रदूषण की वजह से इतनी बीमारी होती थी कि तमाम लोग उस तमाम तरह की जो बीमारियों से मरते थे, तो लोग जो इतना लॉकडाउन से जो सावधानी बरते, साफ सफाई का ध्यान रखें, तो देखा जाए तो भारत में अन्य बीमारियों की मृत्यु दर जो रही वो भी बहुत कम हुई है। इसको जी। हम थोड़ा सा जो है तो सकारात्मक लेकर के और धीरे धीरे जो है, कुछ तो देखिए ऐसा है कि जब दैवीय आपदा आती है तो उसका तो सबको कुछ न कुछ प्रभाव झेलना ही पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, सूर्य ग्रहण के समय पर जनता ये जानना चाहती है अक्सर कि उनके नाम, जन्म या राशि के आधार पर किस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और किस राशि पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि इसमें लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, इस तरह की बातों में लोग देखिए सबसे बताया गया है जी, कि भगवान के नाम का जो स्मरण होता है वो है व्यक्ति के समस्त जितने भी तरह के उसके बुरा प्रभाव है और जो भी दोष हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि किस राशि में बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उस राशि का व्यक्ति जो है सहम जाता है, डर जैसे जाता है कि पता नहीं उसको क्या हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान न दे करके उसको आवश्यक है कि इस ग्रहण जी, काल में भगवान के नाम का जाप करें। जी, और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के नाम का जो स्मरण है वो सभी प्रकार के जो भी विपत्तियां हैं या जो भी दुष्प्रभाव है ग्रहों का, वो सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता आचार्य है। जी, ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय पर कुछ खाना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब देखिए ऐसा है कि ग्रहण काल जो है सिर्फ अच्छे कार्य में ही समय व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण काल का एक एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है,
और खाना पीना सोना बिल्कुल प्रतिबंधित है। इसलिए जो है तो ये जो समय है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही ग्रहण काल का जो समय है, लोग जो नहीं समझते हैं इसको ऐसे व्यतीत कर देते हैं। ग्रहण काल में किसी भी तरह से खाना पीना सोना और ये एक जगह बैठ करके हम जो है तो भगवान के नाम का स्मरण करें और कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें। कोई एक बड़ा संकल्प लें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए एक बड़ा संकल्प जीवन में ले कि हम इस तरह से जो है अपने समाज के लिए भी कुछ करेंगे। क्योंकि व्यक्ति अपने लिए, हर व्यक्ति जीता है, अपने लिए हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कोई एक बड़ा संकल्प लें कि हम भी कुछ ऐसा करके जो है जाएंगे। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा अपने देश के लिए किया, उस तरह से हम भी कुछ ऐसा बड़ा करें। इसलिए एक बड़ा संकल्प लेना चाहिए और ग्रहण काल में लिया हुआ कोई संकल्प जो है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। और इसी के साथ ही अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए थोड़ा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अपने साथ साथ जो है तो एक अपने शिशु पर भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसी गर्भवती माताओं को, बहनों को, बेटियों को चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है घर से न निकले और घर में रह करके और किसी भी जो भी जिसके प्रति उनकी आस्था हो, चाहे भगवान राम, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, उनके नाम का जाप करना चाहिए। तो उससे जो है उनकी ताकत दोगुनी बढ़ जाती है और जो होने वाला शिशु होगा वह बहुत ही जो है तो स्वस्थ होगा और बहुत बुद्धिमान होगा। और उस समय ग्रहण काल में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर बाहर घूमती हैं, अगर ध्यान नहीं रखती हैं तो उसका कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इसी के साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अगर मंत्रों की बात करें, मंत्रोच्चारण की बात करें, तो कौन से ऐसे मंत्रोच्चारण हैं जिनका जाप करना जो परम सौभाग्य है वो प्रदान करेगा? हाँ, इसमें ऐसा है देखिए कि शास्त्रों में तरह तरह के मंत्र हैं। हमारे यहाँ जिसे कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं तो उनके 33 करोड़ मंत्र हैं। लेकिन ये बताया गया है, देखिए सबसे अच्छा है कि भगवान के नाम, भगवान का नाम, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपिए। चाहे आप जो है तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय हो गया, या तो फिर आप सिर्फ जो है तो सीताराम 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 सीता। भगवान का जो नाम एक ऐसा है कि जब हम मंत्र जपते हैं तो मंत्र में पवित्रता की बड़ी जो है तो सावधानी रखनी होती है कि हम नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, स्वच्छ हैं कि नहीं है। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है कि हम पवित्र हैं चाहे अपवित्र हैं, स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध, उससे मतलब नहीं। भगवान का नाम जो है वो वही मंत्रों के जाप का हमें फल भी दे देता है। उसमें जो है तो किसी तरह से शुद्धि अशुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे अच्छा है कि हम भगवान का नाम जपें। जय श्री राम, 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 सीताराम सीताराम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग चुका है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि आचार्य ने बताया, कि आप भगवान का नाम लें, मंत्रोच्चारण करें, गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। आपको बता दें कि साल का आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग चुका है। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। आपको बता दें कि इस खगोलीय घटना को ज्योतिर्वेदों में महाग्रहण का नाम दिया गया है। उसका मानना है कि सूर्य ग्रहण पर ऐसे कई महासंयोग बन रहे हैं जो आज से तकरीबन 900 से पहले बने थे। 900 साल पहले ये संयोग बने थे। इस ग्रहण में सूर्य का संयोग राहु, बुध और चंद्र के साथ बन रहा है। आप ये सीधी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमृतसर से, पंजाब के अमृतसर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। नमस्कार जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण लग चुका है, ऐसे में राशियों की बात सबसे पहले आती है। जो राशि है, कौन कौन सी राशि पर इनका असर पड़ेगा? जी, आज ये जो ग्रहण है, पहली चीज ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है जी। और आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। और ये ग्रहण की जो स्थिति है भारतवर्ष में 9:16 से और 3:04 तक पूरे भारतवर्ष में रहेगा ये। और ये राशियों पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा इस ग्रहण का,
क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि में आया है। तो सबसे ज्यादा जो गड़बड़ करेगा वो मिथुन राशि के लिए करेगा और उनकी हेल्थ में उनको ध्यान रखना चाहिए इस ग्रहण में। इसके अलावा जो राशियों के लिए ये विशेष करके जो शुभ और श्रेष्ठ रहेगा वो राशियां हैं मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन। इन राशियों के लिए शुभदायी रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। उनके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी, मानसिक संतुलन ठीक रहेगा उनका। वृष, तुला, धनु राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा और मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है काफी नेष्ट रहेगा। तो ये ग्रहण जो है काफी ज्यादा कई राशियों के लिए शुभ है और कई राशियों के लिए अशुभ भी है। और जैसे जिन स्त्रियों को गर्भ में शिशु है उनको बिल्कुल भी किसी भी कांटेदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फल सब्जी नहीं काटनी चाहिए और इस वक्त जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए और सूर्य मंत्र का जो है जाप करें। ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें, जिससे कि इस ग्रहण का दूषित प्रभाव जो है हमारे जीवन पे ना आ सके। और इस वक्त जो है स्वाध्याय भागवत का पूजन करें, कीर्तन करें, जाप करें, तप करें, यज्ञ करें और फिर पुनः स्नान शाम को 3 बजे के बाद दोबारा स्नान करना चाहिए और देव दर्शन फिर से करने चाहिए। और खान पान को त्याग करके और आलस्य को त्याग करके इस ग्रहण में जो है व्यक्ति को रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करते रहें, जिससे कि आने वाला जो समय है सृष्टि के ऊपर और खुद के ऊपर भी अच्छा फलदायी रहे और भारतवर्ष के लोगों के लिए भी ये ग्रहण शुभ रहे और परमात्मा की पूरी कृपा रहे। जो सृष्टि पे विनाशक योग जो अभी चल रहा है, जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं, कोरोना प्रकार के रोग, कोरोना प्रकार का जो रोग है वो भी सृष्टि से दूर हो जाए। संजय शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर राशियों की ही बात की जाए जिन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए? जी, जैसे अगर मान के चलो जिन राशियों के ऊपर, जैसे मिथुन राशि के ऊपर है, तो इस वक्त उनको जो है गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। इससे उनको काफी फायदा रहेगा और गणेश की आराधना करेंगे तो उससे जो उनको कष्ट आ सकता है वो कष्ट जो है उनका टल जाएगा जी। और इसके अलावा जो राशियों के लिए खराब है, कर्क राशि वालों को जो है शिव की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी की और सूर्य की पूजा करनी चाहिए और कुंभ राशि वालों को भी भगवान शंकर की आराधना इस वक्त करनी चाहिए, जिससे कि इस ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर ना आए। और जो पंचमेवा अगर हो सके तो झोली में मेवा रख करके और ग्रहण के उपरांत जो है किसी मांगने वाले या सफाई कर्मचारी को दान देना चाहिए और कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। जी। इसके अलावा अगर बात करें, जनता ये भी जानना चाहती है, जिनकी राशि यहाँ पर छूट गई है वो भी जानना चाहेगी कि उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखो, मेन जो जिन राशियों के लिए खराब है मैंने बताया, मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा जो है ये खराब रहेगा। और जिनकी राशि मध्यम फली है तो उनको, जैसे वृष राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, इनके लिए मध्यम फली है तो इनको जो है सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि विशेष लाभ रहे। और बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं धनु राशि वाले, और तुला राशि वाले शुक्र का मंत्र और दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं इस वक्त में। जी, संजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आप ये सीधी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।